करबला का सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान सुर्ख और ज़मीन मातम कुना थी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी की ये शाम तारीख की सबसे मजलूम और गमनाक शाम कहलाई। शाम गरीबा हुसैन इब्न अली की अजीम कुर्बानी के बाद जब फरात के किनारे पर सन्नाटा छा गया, हर तरफ लाशें थीं। असहाब हुसैन, उनके जवान बेटे, भतीजे, भाई, वफादार गुलाम सब शहीद हो चुके थे। कैंप में अब सिर्फ बेकिस औरतें, मासूम बच्चे और इमाम ज़ैन अलाबिदीन जो शदीद बीमार थे बाकी रह गए थे। दुश्मन की दरिंदगी का आगाज। शमर, उमर बिन साद और दीगर सिपाही जंग के बाद खुशी मनाने में मसरूफ थे, लेकिन उनकी सफ़ाकी यहाँ ख़त्म ना हुई। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो दुश्मन की दरिंदगी एक नए मरहले में दाखिल हो गई। यजीदी फ़ौज ने उमर बिन साद के हुक्म पर खामन हुसैनी को आग लगाने का फैसला किया। दुश्मन का मकसद सिर्फ कल्न हुसैन ना था, बल्कि वो चाहते थे कि अहल बैत को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाए, उनकी इज्जत और हुर्मत को रौंद दिया जाए। ख़याम जलाए गए। शमर ने हुक्म दिया, उनके खैमों को आग लगा दो ताकि उनके बच्चों और औरतों को भागते देखकर खुशी हासिल हो। जुल्म और सितम की इंतहा थी। आग के शोले बुलंद हुए। खैमे जो चंद लम्हों कबल शहजादगान रिसालत के मस्कन थे, अब आग की लपेट में आ चुके थे। बीबियों ने शोर मचाया, बच्चे चीखने लगे, हर तरफ धुआं और चीख व पुकार थी। हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम कुलसूम, हज़रत रुबाब, हज़रत फ़ातिमा सुगूर, हज़रत सकीना और दीगर मुखदरात इस्मत परेशान हाल जलते खैमों से बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। कोई चादर में लिपटी बच्ची को उठा रही थी, कोई बीमार इमाम ज़ैन अलाबिदीन को सहारा दे रही थी। हज़रत ज़ैनब का किरदार। इस जुल्म और सितम के आलम में हज़रत ज़ैनब ने क़ियादत संभाली। उनका दिल ज़ख्मी था, आंखों के सामने भाई, भतीजे, बच्चे सब गिर चुके थे, मगर सब्र और इस्तिकामत की पैकर थीं। वो बच्चों को एक एक करके समत, उन्हें तसल्ली देती, जलते खैमों से निकालती, बीबियों को हौसला देती। हज़रत ज़ैनब ने हज़रत इमाम ज़ैन अलाबिदीन को संभाला, उन्हें जलते खैमे से बाहर निकाला। बीमार इमाम का जिस्म बुखार में तप रहा था, मगर उनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। हज़रत सकीना दौड़ती दौड़ती कभी किसी बीबी की आगोश में छपती, कभी चीखती, बाबा बाबा कहाँ हैं। वो अपने बाबा हुसैन को तलाश कर रही थी, जिनका सर नेज़े पर बुलंद किया जा चुका था। बच्चों की हालत। बच्चे भूख, प्यास, खौफ और आग से बदहाल थे। उनमें से कई नंगे पांव तपती जमीन पर दौड़ रहे थे। जलते खैमों से निकलते वक्त उनके कपड़े भी जल गए थे। कुछ बीबियां अपनी चादरें फाड़ कर बच्चों के तन ढांप रही थी, कोई अपनी आस्तीन फाड़ कर बच्चों की आंखों से धुआं साफ करती। इसी आलम में एक छोटी बच्ची आग से घबरा कर भागती हुई मैदान में गई। वहां इसे अपने चचा की लाश नजर आई। इसने जाकर लाश को गले लगाया और वहीं बेहोश हो गई। फौजियों का हमला। आग लगाने के बाद यजीदी फौज ने दूसरा जुल्म किया, बीबियों पर हमला किया, उनके सामान को लूटा। जेवरात, अम्वाल, हत्ता के बीबियों की चादरें तक छीन ली गई। शमर और इसके सिपाही बीबियों के सरों से चादरें नोचते, हंसते और कहकहे लगाते। हज़रत ज़ैनब ने अपनी फूफी हज़रत उम कुलसूम की तरफ दौड़कर उनके सर को ढांपने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन जालिम में पीछे ना रहा। बीबियों के सरों से चादरें उतार लेना, उनके खैमे जलाना और उन्हें मैदान जंग में अकेला छोड़ देना, ये सब वो मजालिम थे जो किसी दुश्मन पर भी रवा नहीं रखे जाते, मगर इल्म रसूल पर ठाए गए। बाब दुवम, इज़्ज़त अहले बैत का लूटा जाना, बीबियों की चादरें छीनने का सितम। लूट मार का मंजर। जब ख़याम खाकिस्तर हो चुके थे, दुश्मनों ने अहले बैत के काफिले पर टूटकर हमला किया, लेकिन अब तलवारों से नहीं बल्कि नंगी दरिंदगी से। बीबियों की जरू चादरें, अंगूठियां, कंगन, हत्ता के कमसुन बच्चियों के झूमर तक छीन लिए गए। एक सिपाही ने हज़रत सकीना के कान से बालियां खींची, नाजुक कान छल गए, खून बहने लगा, बच्ची चीख पड़ी। हज़रत रुबाब बेहोश हो गईं जब उनके सर से चादर नोची गई। हज़रत ज़ैनब को घेर कर जालिमों ने उनकी चादर छीनी, मगर वो सब्र की मुजस्सम तस्वीर बनकर खड़ी रहे। मुखदरात इस्मत का सब्र। इस आलम में हज़रत ज़ैनब ने ना सिर्फ खुद को संभाला बल्कि सब बीबियों को तसल्ली देती रही। उन्होंने फरमाया, सब्र करो ए इल्म अली की बीटियों, ये सब हमारे नाना का दीन बचाने की कीमत है। अल्लाह हमें सब्र अता करे। हमारी इज्जत लत रही है मगर हमारे मकसद की सरबुलंदी कायम है। इमाम ज़ैन अलाबिदीन ने आंखों में आंसू लिए फरमाया, पुप्ही जान, मेरे बाबा ने तो शहादत कबूल की, लेकिन अब सब पर जो गुजर रही है ये मुझे तड़पा रही है। हज़रत सकीना की आहे। हज़रत सकीना रात भर अपने बाबा को आवाज़ देती रहे। वो खैमे के बच्चे खिंचे हिस्से में कभी माँ को ढूंढती, कभी बाबा को।
جب سکون کے چند لمحے میسر آئے تو وہ امام حسین کے سرہانے جا کر سو گئیں، یعنی نیزے پر بلند سر۔ روایت ہے کہ جب فوجی سن حسین کو کوفہ لے جانے لگے تو حضرت سکینہ پیچھے بھاگے اور کہنے لگے، بابا، مجھے چھوڑ کر نہ جائے، میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ دشمنوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، مگر ظالم شمر نے کہا، اٹھا کر لے چلو سب کو قیدی بنا کر۔ قافلہ اسران کربلا کی تیاری۔ آخری ظلم یہ تھا کہ اہل بیت کو اسی رات قیدی بنا کر کوفہ روانہ کیا گیا۔ جلتے خیموں سے نکالی گئی بیبیاں، ننگے سر، زخمی پاؤں، بیمار بچے، سب کو رسیوں سے باندھ کر الفاونٹوہے پر سوار کیا گیا۔ امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کر چلایا گیا۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم نے ایک دوسرے کو تھاما ہوا تھا۔ بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھیں، لیکن ان کی نگاہیں سربلند تھیں۔ ان کے دل رنجیدہ تھے مگر عزم فولادی۔ حضرت زینب کا خطاب۔ جب کوفہ کے دروازے قریب آئے تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کر کربلا کی زمین کو دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے، زبان پر یہ الفاظ تھے، اے سرزمین کربلا، ہم نے تم پر اپنے سروں کا نذرانہ دے دیا، تو گواہ رہنا، ہم نے حق کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا۔